बोट एंड स्ट्रीम, ये लास्ट टेस्ट है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव तथा धारा का। और ये 10 जो क्वेश्चन आपको मिला था ये सुमित्रा बुक से मिला था, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सुमित्रा बुक से मिला था, ये 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तैराक की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय की तुलना में 3 गुना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आपको मिल रहा है। तो धारा की चाल क्या है, किसका मान निकालना है, y का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत किसी को अगर उठपटांग लगता है तो सिंपल दिमाग में सेट कीजिएगा। जब भी ये धारा के दिशा धारा के विपरीत 3 गुना समय लगता है तो 3 गुना जो होगा, 3 जो गुना जो करेंगे किधर करेंगे, कौन सा दिशा में, हाँ x माइनस वाई, विपरीत तरफ आपको गुना करना पड़ेगा क्योंकि उधर ही ना समय आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सिंपल ये धारा के दिशा में जा रहा है और ये धारा का विपरीत आएगा। तो धारा का दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई। तो धारा के जो विपरीत जो है तिगुना लगेगा और इधर जो लगेगा ये 1 लगेगा, ठीक है। इसमें से एक टू का मान दिया होगा, किसका दिया है, देखो x का मान दिया है, ठीक है। तो x का जब मान दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर y का मान निकाल लेंगे सिंपल। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3y, है ना। तो यहाँ पर इधर आ जाएगा 4y इक्वल टू हो जाएगा, ये जब x जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x होगा, कितना होगा, 2x होगा। अब फिर y बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना x का मान कितना दिया है, देखो कितना 15 दिया, x का मान यहाँ पर बैठा दिए 15, है ना। और y कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो y का मान सिंपल आपको दिखता होगा, कितना हो जाएगा, 7.5, ऑप्शन में भी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर, ठीक है। चलो ये 7.5 हो गया। ये पहला क्वेश्चन था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक नाव धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा धारा के साथ 36 किलोमीटर जाने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ याद आ रहा है, ठीक है। यदि नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तथा धारा के साथ 45 किलोमीटर जाने में 8 घंटे का समय लगता है। जो डाटा दिए थे ना उसी डाटा के आधार पर इसको बनाना है आपको, ठीक है। डाटा क्या था, एक होता है अनुकूल जाने में, दूसरा होता है प्रतिकूल चाल, और इधर क्या लिखते हैं, समय को लिखते हैं। तो पढ़ लीजिएगा अच्छा से और उसके आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहले विपरीत बोल रहा है 25 किलोमीटर, तो यहाँ पर विपरीत हम लोग 25 किलोमीटर लिखते हैं, और धारा के साथ कितना लिखेंगे हम लोग, 36 किलोमीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 36 किलोमीटर। और समय कितना होता है, 9 घंटा, ये 9 घंटा समय लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितना, 15 किलोमीटर, है ना, और धारा के साथ कितना, 45 किलोमीटर, है ना, 45 किलोमीटर धारा के साथ, कितना घंटा लगता है, 8 घंटा, 8 घंटा का समय लगता है। तो धारा का वेग क्या है, तो धारा का जो वेग होगा क्या होगा, मीन्स क्या आपको निकालना है, दिमाग में सेट कर लो कि ये y निकालना है, ठीक है। अब ऐसा स्थिति में क्या करते हैं, पहला वाला टाइम को बांटते हैं, दूसरा को प्रूफ करते हैं, या फिर दूसरा को बांटिए पहला को प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो ये 9 घंटा, 9 घंटा को ऐसे तोड़िए कि जाने में कितना समय लगा होगा और रिटर्न आने में, तो कितना, 4 5 ना, 4 और 5, 4 5 हो जाता है 9, और 4 से देखो ये कट भी रहा ना, तो इधर तब चाल कितना हो जाएगा, जाने का चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, 36 को भाग दीजिएगा 4 से, तो 4 9 क्या होता है 36, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा तब, ये बोलो, 25 को 5 से भाग दीजिएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब प्रूफ करेंगे, इसी चाल से जाएगा 45 किलोमीटर दूरी, तो कितना समय लगेगा, 9 बचे ना, 5 घंटा लगेगा ना। अब यही चाल से जब जाएगा 15 किलोमीटर दूरी तो कितना घंटा,
3 घंटा। तो टोटल लगा देखो 5 3 कितना 8 घंटा, मतलब सही तोड़े हैं। तो धारा के दिशा में चाल तब क्या होगा, धारा के दिशा में चाल तब कौन सा होगा, x प्लस वाई 9 होगा ना। तो सिंपल हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9, और विपरीत में x माइनस वाई इक्वल टू कितना 5। तो y का मान निकालना है, घटा दीजिएगा, घटाने से चिन्ह बदलता है, x x कटेगा तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, और x बराबर कितना, सॉरी y बराबर कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी दिल्ली, है ना। ये 2 होगा, ठीक है। मार्क थोड़ा सा करते हुए चलिए इसको, है ना। हाँ हाँ, नहीं समझ में आया। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक नाव बोल रहा है धारा के विपरीत जाता है, फिर धारा के दिशा में। लेकिन पहले जो क्वेश्चन पढ़ते थे उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो आया धारा के दिशा में जितना दूर गया ना, फिर विपरीत उतना लौट आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा नहीं, धारा के दिशा में, धारा का दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा और विपरीत में 25 किलोमीटर, दोनों का दूरी अलग अलग है। तो बोल रहा है अगर कुल कितना समय लग रहा है वो चीज़ दे रहा है कि आने जाने का कुल समय लग रहा है 9 घंटा, लेकिन जितना जाता है उतना आता है, वैसा नहीं, जाने का अलग दूरी, आने का अलग दूरी, और 9 घंटा लगता है। फिर और एक बार बोल रहा है वही चाल से जाएगा, कौन सा चाल से, पहले जो चला है वही चाल से जाएगा, तो उस समय दूरी और अलग अलग दे रहा है आपको, कि यहाँ पर बोल रहा है विपरीत में 15 और धारा के दिशा में 45, तो 8 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों बार दे रहा, तो थोड़ा सा उठपटांग लग रहा ना आपको, कि दूरी जो है 4 ठू हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने चाल वही रहेगा, लेकिन दूरी अलग अलग आपको 2 बार तैरा रहा है, ठीक है। आने जाने का आपको दे रहा है, लेकिन दूरी अलग अलग है पहला। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये टाइप में हम बताए हैं, 4 टाइप बताए हैं आपको। तो इसमें क्या होगा कि धारा का दिशा में ये ले लीजिएगा जाने का दूरी, आने का दूरी, समझ में आ रहा, और इधर लिखेंगे समय। तो जाने का दूरी कितना 36, आने का 25, और लगता है 9 घंटा। फिर और एक बार दे रहा है उसी को, तो वैसे ही दे रहा है, तो जाएंगे 45, आएंगे 15, और समय 8 घंटा। ये पूरा क्वेश्चन में आपको जो येलो दिख रहा है वो दिया हुआ। अब यहाँ से क्या करना, तो अभी आपको सोचना है कि जाने का चाल कितना होगा, आने का कितना होगा। तो उसके लिए आपको ये वाला समय एक को तोड़िएगा। जरूरी नहीं है कि हम इसको बोल रहे तोड़ने, आपका मन है तो इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तोड़िएगा कि जाने में कितना समय लगेगा, आने के में कितना समय लगेगा, अंदाजी आपको तोड़ना है, ठीक है। तोड़ लेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे कि जो समय आप लिखेंगे, जैसे 4 लिख रहे हैं ये जाने का, तो ये 4 से ये कटना चाहिए, तब ना आपका चाल राउंड फिगर में आएगा। फिर उसके बाद ये जो लिखेंगे इधर ये कटना चाहिए। तो 9 घंटा को आप अलग अलग तरीका से तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो सोचना है। तो कैसे सोचेंगे 9 को, पहला सोचेंगे तो चलो बच्चा जैसे अगर सोचेंगे तो 1 और 8 बोलेंगे, 1 8 9 होता है। तो इधर से जाएगा 1 घंटा, तो 36 का स्पीड हो जाएगा, और उधर से आएगा 8, तो 8 से कट रहा है क्या, नहीं। तो उसके बाद फिर वैसे ही लीजिएगा, 2 7 लीजिएगा, तो 7 जैसे ही कर रहे हैं ये नहीं कट रहा है, फिर 3 लीजिएगा, 3 से तो ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा, फिर 4 लिए, ठीक है। तो एक एवरेज दिमाग में आ जाता है कि जाने में 4, आने में 5, तो उसको लेके बैठा तो प्रूव किए, तो यहाँ पर आपको आ गया, ठीक। जाने का चाल भी निकल गया, आने का चाल भी, ठीक है। ये टाइप सब आप देखे ही नहीं होंगे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूर चला जाएगा। सिंपल है, आप नाव बोल रहे हैं कि कितना दूर जाएगा, किधर, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में कितना दूर जाएगा। तो धारा का दिशा में चाल क्या होता है, धारा का दिशा में चाल क्या होता है रे, प्लस होता है, वेरी गुड। यानी कि यहाँ पर आपको दूरी निकालना है ना, कितना दूर जाएगा, है ना। तो धारा का दिशा में चाल, तो धारा का दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो ये जब धारा का दिशा में जाइएगा तो यहाँ पर देख लो मान दिया है ना, क्या बोल रहा है, नाव की गति 16 और धारा का वेग 3.5। तो जाते समय धारा का दिशा में जाना तो ऐड होगा 16 और 3.5 कितना होगा 19.5, ठीक है। ये हो गया चाल। और यहाँ पर देखो समय दिया हुआ है 180
मिनट। तो यहाँ पर 180 थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा? देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे। घंटा में अगर चेंज करेंगे तो 22/60, तो ये 22/60 है ना। और यहाँ पर है ये पॉइंट, रहने दो इसको क्योंकि ये तो कट गया ना, 3 हो गया तो ये सिंपल गुना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 9 तिया 27 और 1 28 और इधर 3 और 2 5, 58.5 नहीं है। ठीक है, पॉइंट में है तो चलेगा इतना। हाँ चलो, इतना क्या किलोमीटर आंसर, लेकिन ये तो परफेक्ट आ रहा तो इतना देना चाहिए। ठीक है, ठीक है चलिए। हाँ लेकिन इसको मानेंगे, पॉइंट के बाद है तो चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, शांत जल में एक नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा के विपरीत यहाँ पर बोल रहा है इतना किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। अभी देखिए धारा के साथ ये थे, अब धारा के विपरीत जाना है, तो सिंपल हम लोग विपरीत बैठा देंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल होने से घटेगा ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 होगा। अरे होगा कि नहीं? देखो यहाँ पर बोल रहा है, देखो नाव की चाल कितना 26 x का मान और यहाँ पर y का मान, तो विपरीत जाना है तो विपरीत में घटता है, 26 से 5 जाएगा तो 21, तो ये 21 हो गया चाल हो गया 21। अब यहाँ जो है कितना दूर जाना है आपको, इतना दूर जाने में कितना समय लगेगा, समय। तो यहाँ पर देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हो गया 47.25। ठीक है, 47.25 को भाग दो कितना से 21 से, चलो 21 से भाग दो, राउंड फिगर में तो नहीं आएगा, बट्टा में ही आएगा। ठीक है, और हाँ भी यहाँ ना 21/4 नहीं है हमको लगा, हाँ ऐसे होगा 2.1/4 होगा। क्यों ना, यहाँ पर देखो लग जा रहा, देखो 21 दूना 42, मतलब 2 गुना से ज़्यादा है ना थोड़ा, तो 2 गुना तो ये देखो 2 घंटा तो पूरा होगा नहीं, 2 घंटा से ज़्यादा होगा, लेकिन 3 घंटा तो होगा नहीं, तो होगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी ही होगा। इसको अच्छा से सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा, भाग विधि से आप लोग भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा। हाँ चलो, यहाँ से ऑप्शन से भी पकड़ में आ गया है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 5, उसको टिक कर लीजिएगा। एक नदी में स्थान ए से बी तक एक नाव जाती है और पुनः ए पर वापस आ जाती है, जिसमें उसे कुल 15 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए से बी तक का दूरी क्या है? सिंपल सा है क्वेश्चन, आपको जाना है और आना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। तो ये नदी है, आप इस नदी में जाना है, तो दूरी हो जाएगा ए से बी, तो ये ए से बी आपको जाइए और रिटर्न आइए। तो ए से बी तक का दूरी मान लीजिए कितना, एक्स नहीं मानते हैं ना हम लोग, कितना मानते हैं, डी मानते हैं, क्योंकि एक्स वाला तो ऑलरेडी हम लोग के पास है। क्या है एक्स वाला, एक्स क्या रहे, नाव का चाल, तो नाव का चाल तो ऑलरेडी है ना। तो अभी देखो आने और जाने में सिंपल आपको बोला है 15 घंटा लगता है, तो एक्स का भी मान दिया है, वाई का भी मान दिया, तो सिंपल आपको कितना दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो समय हम लोग निकाल रहे हैं, देखो दूरी बट्टा चाल, एक बार लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वाई, ऐसे होगा ना, जाने का समय होगा दूरी बट्टा चाल, आने का समय हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, ऐसे घटेगा ना, बराबर कितना 15 घंटा, ये हो जाएगा। एक्स, यहाँ पर एक्स और वाई का मान देख लो, डी वाई हो जाएगा, एक्स और वाई, एक्स कितना 5, वाई कितना 1, तो जाएंगे तो कितना 6, ठीक, उधर से रिटर्न आएंगे तो कितना 4, बराबर कितना 15, 6 और 4 का एलसीएम कितना 12, इधर हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा कितना 3D इक्वल टू
15, ठीक है। 5D/12 इक्वल टू 15, 5 दिया 15, ठीक है। D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 दिया 36 किलोमीटर आंसर, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। एक तैराक की चाल शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के साथ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो 12.5 किसका मान दिया हुआ है, x का मान हो गया। फिर बोल रहा है धारा के विरुद्ध उसकी चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विरुद्ध मतलब क्या होता है, x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा, देखो x का मान हो गया कितना, 12.5 में से 10 घटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ तक। चलो x y का मान निकल गया। अब कुछ भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, धारा के साथ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ जाएंगे हम लोग कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर, है ना। तो समय कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। कितना दूर जाना है, 90, कितना का स्पीड से। यहाँ पर देखो 12.5 और 2.5 आपको ऐड होगा ना धारा का दिशा में, तो 12.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 15 का पहाड़ा जानते हैं, 15 छक और 15 नुआ 108, 125, 135, ठीक है। और 15 का पहाड़ा जानते हैं बोलने से हाँ बोलता है, क्योंकि काटने तो यही पर बोलेंगे। 15 नुआ बोलने से 108, 125, चलिए 80 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग हो गया, नहीं होने से भी करीबन 1 साल हो गया होगा ना कि 20 तक पहाड़ा कौन सुनाएगा बोल के बोल रहे थे। तो सर आया भी, रिटायरमेंट भी हो गया। फिर उधर कौन सुना रहा था, अरुण भी सुना रहा था, श्याम भी सुनाएंगे बोला था, नहीं बोला था, तो कौन कौन बोला था ना, 20 कभी नहीं सुनाएगा। चलिए, क्योंकि याद होगा ही नहीं और ना, हाँ याद करने का एक एज होता है उस, हाँ होगा और नहीं होगा। चल, चाहने से होगा लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगा, उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के साथ उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी दिमाग में सेट हो, ऐसा हो गया ना कि हमको इतना इजी बना के दो कि हमको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ एक बार कर चुके हैं वही चीज़ को ही तो बोल रहे थे, ठीक है। अभी जैसे इतना बोलते हैं, अरे नोट करो नोट करो नोट करो, सब सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते हैं, अरे कर लेंगे ना 2 दिन में ही तो लिख के कंप्लीट कर देंगे, नोट करो बोलने से। या फिर छोड़, नोट करके क्या फ़ायदा, ये सब तो रहेगा ही, उस टाइप का लगता है मन में, है कि नहीं। लेकिन होता है कि कंप्लीट नहीं होता, होता है लेकिन 1 या 2 जन का, 1 जन का, सिर्फ बाली का। जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं सब क्वेश्चन वो लिख लेती है, और वैसा ही होना चाहिए। मतलब पता चलता है कि कितना एक्टिव है। इसमें क्या होगा कि जो कमज़ोर भी रहेगा धीरे 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 वो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे, लिखते साथ ही वो 25% बनता है। बार बार बोल रहे क्वेश्चन में, क्योंकि लिखेंगे तो उसको तो आप तो पढ़ पढ़ के ना लिखेंगे, अरे किधर जाने का दिया है, किधर आने का दिया है, ठीक है। अभी जैसे हम इसे पढ़ के हम बना दे रहे हैं तो बहुत किसी के तो ऊपर से भी पार हो जाएगा, फिर भी नहीं पूछेगा। लेकिन उसको घर में जाके देखेंगे, लिखेंगे, वो तो वीडियो देख देख के ही क्वेश्चन पूरा लिख लेती है, ठीक है। चलिए, एक नाव धारा के विरुद्ध 6 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के साथ उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। धारा के साथ वह नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये तो बना भी लिए। हाँ, तो यहाँ पर धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस
वाई, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक्स माइनस वाई का चाल कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 30/6 यानी कि 5। और धारा के साथ उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ हो गया। ठीक है, धारा के साथ वह नाव बोल रहा है 3 घंटा में कितनी दूरी जाएगी ना, यही ना। तो ऊपर वाला का क्या काम, कुछ काम नहीं है ना। बोल रहा है कि धारा के साथ 3 घंटे में कितने दूर जाएगी, तो धारा के साथ तो चाल दिया 13 या 39 39 किलोमीटर है ना। चलिए बी कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आइए। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का तिगुना है। ठीक है, यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हैं, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो क्वेश्चन को समझिए। शांत जल में नाव की जो चाल होगी ना, धारा की चाल का तिगुना है, यानी कि x और y का अगर अनुपात में बात किया जाए तो ऐसे होगा। ठीक है, ये x का मान होगा 3, y का मान होगा 1, क्योंकि तिगुना है, बोला ना चाल। अब क्या है बोला, देखो यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटा लगता है, तो धारा के विपरीत चाल क्या हो जाएगा। देखो x माइनस वाई होता है चाल, धारा के विपरीत चाल होता है ना x माइनस वाई। तो 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है, तो कितना होगा चाल 48/6, हाँ तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया ना। ठीक है, ये दूरी बटा समय से कर लिए ये 8। x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8। इधर x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2, यानी कि इधर हम लोग का आया कितना 2, क्वेश्चन में ओरिजिनल में है 8, यानी कि 2 के बराबर 8। x का मान कितना 3, 3 के बराबर कितना होगा 12, 3 के बराबर होगा 12। देखो इसको काटिएगा तो 4, 4 तिया 12, 12 हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए x का मान निकाल है 3 के बराबर, क्योंकि बोल रहा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो क्या है 12। सिंपल, कितना इजीली निकल गया। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 8 उसी को लिख दे रहे, और उधर अंतर आया था कितना 2, 2 के बराबर 8, तो आपको 3 के बराबर सिंपल निकालना है। ठीक है, तो इसको जब काटिएगा 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, और 4 तिया 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया किसका मान, x का मान। y का मान कितना 4, अरे 12 में से कितना घटाएंगे तो 8 होगा 4। और वैसे कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर 1 के बराबर करेंगे, 2 के बराबर 8 तो 1 के बराबर 4, क्योंकि अनुपात में तो 3 और 1 है ना। समझ में वैसे। तो इसका आंसर कर लीजिए, आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध आने में 5 घंटे का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक हो, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। एक नाव धारा के साथ कितना किलोमीटर 30 किलोमीटर, और विपरीत में जानने में उसे 5 घंटा का समय लगता है ना। ठीक है, यहाँ पर x और y का मान बाद में निकलेगा। देखो चलिए धारा के दिशा में चलिए, समय धारा के दिशा में समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, 30/x प्लस वाई, और विपरीत में 9/x माइनस वाई, और कुल समय कितना 5 घंटा, यही है ना। ठीक, अब यहाँ जो करेंगे एलसीएम लेंगे, लेकिन ये तो कटेगा नहीं पूरा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है नाव की चाल जो होगा धारा की चाल से 50% अधिक है। ठीक है, अगर धारा का अगर आप मान लीजिए 100 लेंगे तो नाव का चाल कितना होगा 150, और ये अनुपात में हो जाएगा 3:2, 3:2 रे, 3 2 हो जाएगा 5। ठीक है, और
यहाँ पर ये चीज़ बोलता ना कि प्रत्येक अगर 5 घंटा का समय लेता है तो हो जाता है। ये टोटल होगा कि अलग अलग होना चाहिए था, तब वैसे में इजीली बनता ना। एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर धारा तक 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध जाने में उसे 5 घंटे का समय लगता है बोल रहा। तो टोटल 5 घंटा बोल रहा है कि अलग अलग 5 घंटा? हाँ, टोटल होने से इस तरह से बनेगा 30 बट्टा, नहीं कर रहा ना, 30 बट्टा हो जाएगा x प्लस वाई और इधर 9 बट्टा हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, रुको करते हैं हम लोग। तो 30 3 2 उसको कर लो, 5 करो। हाँ, 3 2 कितना 5, 5 अगर करते हैं तो इसका मान कितना आता है 6 ना। चलो 6, और इधर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा कहाँ 4.5 घटेगा ना, 1 ना रे, ये 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 9 कितना 15 घंटा, 15 घंटा आ रहा, और उधर कितना 5, मतलब इसका तिगुना ना। तो तिगुना होने से इसको तिगुना करो तो यहाँ पर ओरिजिनल में 9 हो जाएगा, ये ओरिजिनल में कितना होगा 6 हो जाएगा, 9 और 6 होगा ना। तो यानी कि धारा का दिशा में हो जाएगा 9 और 6। ठीक है, धारा का दिशा में चाल कितना हो गया x का है ना। तो पूछा क्या है, धारा की चाल क्या है, तो धारा का 6 आंसर है। नहीं समझे बात को, प्रूफ कर सकते हैं अभी हम लोग, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या किया देखो, समझिए बात को। यहाँ पर सिंपल जब है ये 5 घंटा तो ये इक्वेशन लेने से होगा ना, लेकिन हम लोग क्या किए कि वो जो मान है 3:2 वो तो समझ में आया ना, 3:2 कैसे आया था। ठीक है, तो यानी कि x का मान 3, y का मान 2, तो 3 और 2 यहाँ पर बैठा देंगे 5, 3 2 कितना 5, 5 बैठाएंगे तो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, इधर घटाएंगे तो 1 हो रहा ना, तो 9 ही हो रहा, लेकिन घंटा कितना आ रहा 15 घंटा, लेकिन ओरिजिनल में कितना घंटा है 5 घंटा। तो इसका कितना गुना हो गया तिगुना। तो चाल को आपको तिगुना करेंगे तो ये 5 घंटा आ जाएगा, समझ में आया। तो चाल को तिगुना किए तो 3 का तिगुना 9 और उसका तिगुना 6। अब उसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना। 9 6 कितना होगा 15, तो धारा का 15 होने से कितना घंटा होगा, ये 30 किलोमीटर जाना है ना। तो यहाँ पर बाई कितना हो जाएगा 15, तो कितना घंटा हुआ 2 घंटा हुआ ना। फिर 9 है, फिर अंतर कीजिएगा 9 और 6 का अंतर कितना 3 ना। तो 3 से काटेंगे तो कितना 3, तो 3 घंटा। देखो 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा हुआ, मतलब सही है। हाँ, चलो तो इस तरह से करना है, ये सोचना था आपको दिमाग पर। चलिए एक नाव, क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक नाव एक निश्चित दूरी तक धारा के विरुद्ध जाने तथा पुनः उसी स्थान तक वापस आने में जो समय लेती है उसमें 2:1 का अनुपात है। हाँ ठीक है, चलो यदि शांत जल में नाव की चाल इतना है तो धारा का वेग, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई धारा के दिशा में, हाँ धारा का दिशा में, और इधर हो जाएगा धारा के विपरीत। तो पहले विरुद्ध बोला है देखो, इसीलिए पहले विरुद्ध का समय दिया है कितना 2, और इधर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना 2x माइनस 2y। x बराबर हो जाता है कितना 3y, ये वाला बहुत ज़्यादा 4 3y ना, ये 2y इधर आएगा 3y, और ये जाएगा उधर 2x में से x घटेगा। ठीक है, यही अनुपात दिया ना, वो अनुपात है। चलो अब क्या निकालना है आपको, तो नाव का चाल दिया हुआ कितना 4 ना, तो नाव का चाल क्या होता है x, ये 4 दिया हुआ, इसका मान 4 दिया हुआ और 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज कीजिएगा, तो चेंज करेंगे तो नहीं दिया है, वैसे ही दिया है, ऐसे ही दिया, रहने दो तब 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सबका आंसर लिख लिया ना, एक बार लिख लिया तो
ठीक है, चलिए।